हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का डायमेंशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से नीट और जेईई में भी आपको अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। एसआई सिस्टम में आप नोट करते जाना, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7। तो आप देखिए ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, क्योंकि इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम यूज करेंगे डायमेंशन को समझने में। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है आप देखिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। आप नोट करते जाना तब मजा आएगा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटी उसको करते हैं जिसको फर्दर और हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यानी इससे सिंपल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए इसका हम यूनिट देखते हैं क्या होता है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। मास का क्या होता है? केजी। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। आपको पता है, ठीक है। करंट का क्या होता है? एम्पियर। करंट का एम्पियर। और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, नॉट सिंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्या होता है? तो ये तो हो गया बच्चों 7 यूनिट हो गया आपको। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का ये 7 यूनिट, और इस यूनिट को हम करते हैं फंडामेंटल यूनिट। और ये जो क्वांटिटीज है बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसका डायमेंशन में सिंबल क्या है वो देखो। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, यानी डायमेंशनल सिंबल क्या है? L। मास के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं? M। टाइम के लिए क्या लिखते हैं? T। टेम्परेचर के लिए K। करंट के लिए A, यहाँ से आया है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको क्या लिखते हैं? J सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या लिखते हैं? E नहीं लिखते हैं, बस ये। तो आपको ये याद रखना है कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इसके डायमेंशनल सिंबल ये हैं। इसी का हम यूज करेंगे डायमेंशन को फाइंड आउट करने में। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते होंगे आप नोट कर चुके होंगे। आइए, तो इतनी बातें समझने के बाद बच्चों अब हम डायमेंशन को डिफाइन करने से पहले एक दो एग्जांपल लेते हैं आपको। जैसे हम बच्चों लिखते हैं वेलोसिटी और हम पूछते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो वेलोसिटी का क्या लिखते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? लेंथ अपॉन टाइम। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप देख लो, लेंथ, टाइम को ऊपर ले जाओ, कितना। देखो बच्चों हमने क्या किया, वेलोसिटी का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। तो हमने वेलोसिटी को ब्रेक किया, और ब्रेक तब तक किया जब तक कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आ गया। देखो वेलोसिटी को यहाँ तक हम एक्सपेंड किए, और ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम इसका डायमेंशन लिख देते हैं। लेंथ के लिए बच्चों क्या सिंबल यूज करते हैं? L। और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? T-1। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल
फॉर्मूला। तो अब देखिए हम क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, LT के पावर -1। इसी को हम डायमेंशन भी कहेंगे। एक और तरीके से डायमेंशन लिखते हैं। देखो, अगर आपको पूछा जाए वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, तो इतना भी कह सकते हैं हम, या एक और तरीका यूज करते हैं। देखो क्या, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 in लेंथ एंड -1 in टाइम। तो ये भी एक मेथड है कहने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बच्चों एक्सेलरेशन का फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है या डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को आप एक्सपेंड करो, तब तक एक्सपेंड करो जब तक कि फंडामेंटल क्वांटिटी न आ जाए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम तो यहाँ पे है ही बच्चों। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या दे दिए, लेंथ, और नीचे में क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर। तो ये हो गया लेंथ और टाइम के पावर -2। अब देखो एक्सेलरेशन को हमने एक्सपेंड किया और ये दोनों क्वांटिटी क्या आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब हम डायमेंशन कैसे लिख देंगे, इसका सिंबल कितना L और टाइम का T-2। तो यही हो गया आपको, इसी को हम करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हो गया बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे समझ में, तो हम कहाँ तक ब्रेक करते हैं, जब तक कि फंडामेंटल क्वांटिटी अपन के पास न आ जाए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। और अगर आप ऐसे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम इतना भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका यूज करते हैं, इज 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। तो ये भी एक प्रोसेस हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फोर्स, अब इसका हमको डायमेंशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन लिख दो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा से, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो ये हो गया मास, और चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते हैं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बीच में देखो, आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम कितना हो गया, टाइम स्क्वायर। तो अगेन इट कैन बी रिटन एज मास, डिस्प्लेसमेंट को क्या देंगे, लेंथ, और ये क्या देंगे, टाइम के पावर -2। अब देखो फोर्स को हमने एक्सपेंड किया, और ये तीनों क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यही चीज़ आपको करना है कि तब तक आप ब्रेक करते रहो जब तक कि फंडामेंटल क्वांटिटी न आ जाए। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, mLT के पावर -2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल, क्या बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या लिखेंगे, डायमेंशन पूछेगा फोर्स का, तो इतना भी कर सकते हैं, या एक डायमेंशन ऑफ फोर्स इज क्या लिखेंगे, 1 in, देखो कैसे लिखते हैं, 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। तो ये दो प्रोसेस हम यूज करते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in मास
1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। यानी जो पावर है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर है वही पावर क्या है, डायमेंशन है। तो आप समझ गए डायमेंशन कैसे निकालते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा बच्चों, उसको आप एक्सपेंड कर देना और अंत में क्या आना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी आना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अभी आपको एसआई सिस्टम में मैंने बताया है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया। अब आप ये सिंबल लिख दो, ये हो गया डायमेंशन, या इसी को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन कितना कहेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास। पावर देखिए, पावर क्या है 1, तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो अब इतना के बाद हम डायमेंशन का डिफिनीशन दे सकते हैं आपको। तो डायमेंशन का बच्चों आप डिफिनीशन नोट कर लो। बात तो आपको समझ में आ गई। डायमेंशन का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों, if a physical quantity is expressed in terms of fundamental quantity, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर देते हो तो जो पावर आता है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, उसी पावर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। एग्जांपल देखिए, अभी जो मैंने बताया उसी का। फोर्स को आपने क्या लिखा था, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम के पावर -2, यही था ना। तो देखो फोर्स को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या हो गया है, एक फिजिकल क्वांटिटी। ये फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दिया। जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया तो कुछ पावर रेज हुआ। मास के ऊपर पावर कितना आया, 1, इस पे पावर कितना आया, 1, और टाइम पे पावर कितना आया, -2। तो जो ये पावर उठा फंडामेंटल क्वांटिटी पे, इसी पावर को हम क्या करते हैं, डायमेंशन करते हैं। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो बच्चों ये था डायमेंशन। चलिए एक दो क्वांटिटी और लेते हैं, अच्छा क्वांटिटी। देखिए आपको डायमेंशन करना, फाइंड करना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ टॉर्क, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, और हाँ ये इतना ही का देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, अगर आप 11th में हो तो कुछ दिक्कत आएगी इस चैप्टर में। कंसेप्ट तो आप समझ गए, लेकिन आपको दिक्कत क्या आएगी कि मानो कि अगर 12th के फिजिक्स से कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है। तो जब फॉर्मूला पता नहीं है तो डायमेंशन निकालने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो देखिए टॉर्क का आपको डायमेंशन निकालना है तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या चीज़ है। जब तक टॉर्क का फॉर्मूला पता नहीं होगा तो ये चीज़ हम नहीं बना सकते। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का तो आप निकाल चुके हो, फोर्स का कितना निकाले हो बताओ, इतना आया है अभी हमने दिखाया है। और डिस्टेंस का क्या होता है, इतना। लेंथ, डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ हो गया m² t की पावर -2। ये हो गया बच्चों टॉर्क का डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब एनर्जी का देखते हैं बच्चों। किसी भी टाइप का एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सभी एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो कोई भी एनर्जी लेकर देखो, तो जैसे हम सभी तरह के एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी हुआ, ग्रेविटेशनल एनर्जी हुआ, सभी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो किसी एक एनर्जी का डायमेंशन आप फाइंड कर लो। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कितना होता है, 12 mv²। इसका डायमेंशन निकाल कर देखो। हाफ नंबर का कोई बच्चों डायमेंशन
नहीं होगा। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन किसका होता है? जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका होता है। ये नंबर है, नंबर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का क्या होगा? m, और वेलोसिटी का अभी आपको बताए हैं कितना होता है? एव की पावर -1 स्क्वायर, m एव स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। एक मजे की बात बच्चों ये भी बताएं आपको कि जब आप वर्क का डायमेंशन निकालेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि वर्क भी क्या है? एनर्जी ही है। ऐसे वर्क का डिफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क का क्या होता है? देखो टॉर्क का भी क्या था? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो देखो इसका क्या करेंगे? फोर्स का m एव टी के पावर -2, और ये डिस्टेंस है इतना। तो देखो सेम आया ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वर्क डन, एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो दैट मीन्स टॉर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन और वर्क डन का डायमेंशन, ये तीनों का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? सेम होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कई फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन हो सकता है। क्या मीनिंग हुआ है? कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन हो सकता है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कहाँ से आएगा बच्चों? ओम्स लॉ में। यानी या तो ऐसे देखो, एक फॉर्मूला होता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं? V से लिखते हैं, V। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W/Q। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो याद कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो ये हो गया वर्क डन, और Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, यानी चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? अभी आपको बताया है, याद करना पड़ेगा। कितना होता है हम निकाल के देख चुके हैं। करंट का क्या होता है डायमेंशन? A। टी का क्या होता है? T। तो ये कितना हो गया? M। ये हो गया बच्चों डायमेंशन किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसका निकालते हैं? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस जो होता है ये कहाँ पे आएगा? ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। यही है ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। और V क्या होता है? V को क्या लिखेंगे? W/Q इंटू I। तो W/Q को क्या लिखते हैं? IT, करंट इंटू टाइम इंटू I। तो ये क्या हो गया? W/I²T। तो वर्क डन आप निकाल चुके हो, इतना होगा बच्चों करंट का A²T। देखो कितना है जी, हो गया ना? सही। कितना आएगा आपको नोट कीजिए? M हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड किया। चलिए एक और बना देते हैं आपको। देखिए बच्चों आगे आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में तो आगे पढ़ेंगे आपको, फिजिक्स से पहले आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। ये क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है? प्रेशर। P का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रेशर। V का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है? इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये क्या है? टेम्परेचर। तो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है इसमें? सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि इसमें क्या करना है। यस, इसमें आपको करना है फाइंड डायमेंशन ऑफ, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो देखो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? बताओ कितना लिखेंगे? R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? PV/NT।
P क्या हो गया बच्चों? प्रेशर। P क्या हो गया? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। E हो गया वॉल्यूम, N इंटू T। पुट करते जाओ। फोर्स का कितना होता है? mL T के पावर -2। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, यानी L क्यूब। ये क्या है? एरिया है। एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, L स्क्वायर। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो ये दे दो मोल। और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन, K। तो ये कितना आ गया बच्चों? M, ये ऊपर जाएगा ना, m स्क्वायर T के पावर -2, K का -1 और -1। तो ये हो गया डायमेंशन। आप था चेक कर लेना। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड किया। तो इस सेक्शन में बच्चों हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, थैंक यू।